हे फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा हदीका, शहरयार और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बारे में। मैं एक्शन, रिएक्शन और फ्यूचर के बारे में बात करूंगा और इसके अलावा मैं कुछ अपनी भी थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को ऑपरेट करने का कोई हक़ नहीं है जहां पे बेसिक फंडामेंटल राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स सल्ब किए जाते हों। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां पे स्टूडेंट को एक फ्री और ग्रोइंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टूडेंट को हक है कि वो एक्सपेरिमेंट करे और लेसन्स लर्न करे विदाउट फेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, उसको बदले का डर ना हो। हम बात करते हैं एक्शन के बारे में। एक लड़की एक लड़के को प्रपोज करती है एंड दे हग, एंड ये हमारी डिप्लोरेबल सोसाइटी उनको रिडिक्यूल करना शुरू कर देती है। मैं एक रिसर्चर हूँ और मेरे लिए एक स्कॉलरली वे में अपनी राय का इजहार करने का यही तरीका है दैट आई कैन रिकमेंड ए बुक, not just to Hadika and Shahryar but to every other person who looks down on them. किताब का नाम है The Subtle Art of Not Giving a F by Mark Manson. Basically, we should choose better things in life to give an F about. हमें समझना होगा प्रॉब्लम इज़ नॉट कि एक लड़का या एक लड़की एक दूसरे को प्रपोज या हक करते हैं। प्रॉब्लम इज़ आवर सोसाइटी और यूनिवर्सिटी का रिएक्शन। जब यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस ये बन जाए कि एनी रिजल्ट इज़ रिगार्डेड एज प्रोग्रेस एंड इम्पॉर्टेंट, इट मीन्स कि डिसीजन मेकिंग का सिस्टम इज़ फ्लॉड। नाउ एक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का लेटर है जो उन्होंने दोनों स्टूडेंट्स को सेंड किया और सेक्शन 9 का हवाला देके ये दोनों को एक्सपेल कर दिया। और ये स्क्रीन के ऊपर अब आप यूनिवर्सिटी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा स्किम करते हैं। ये सेक्शन 4 चेक कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है। द क्वेश्चन इज़ बाय व्हाट स्टैंडर्ड्स आर वी मेजरिंग आवरसेल्व्स। बेसिकली जिस स्केल से आप किसी को मेजर कर रहे हैं, अगर वो स्केल यानी ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट ही ख़राब है तो रिज़ल्ट सही कैसे आ सकता है। ये सेक्शन 11 और 12 चेक करें। यू आर नॉट लेटिंग द स्टूडेंट्स enjoy the simple pleasures of life like photography and music. एरिस्टोटल ने क्या कहा था? It is the mark of an educated mind to entertain a thought without accepting it. हम मेजर कर रहे हैं दो स्टूडेंट्स के कॉन्डक्ट को एक ऐसे स्केल के ऊपर और एक ऐसे माइंडसेट के साथ जो वर्थलेस है। बेसिकली वी शुड मेजर देम बाय मोर मंडेन आइडेंटिटीज़ कि वो स्टूडेंट्स कैसे हैं, वो दोस्त कैसे हैं, वो बेटा या बेटी कैसे हैं। अब ये चेक कीजिए सेक्शन 9। इसको पढ़कर मुझे हंसी आ रही है और स्कॉलरली वे में जवाब देने के लिए मुझे मर्फीज़ लॉ याद आ रहा है। Whatever can go wrong will go wrong. मैं यहाँ पर साइड्स नहीं ले रहा। I actually really want to focus on the future. Whether all of you hearing me realize it or not, you are always choosing what to give an F about. और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, give an F about something important. इस एपिसोड से हमें एक चीज़ रियलाइज़ हो जाती है that there is something wrong with the system. और secondly, कि then there is room for improvement. In terms of future, let's learn कि यहाँ वेस्ट में क्या होता है। किसी भी डिसिप्लिनरी कमेटी को फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना होता है कि कंप्लेनेंट कौन है। सेकेंडली, दे मस्ट कंप्लीट एंड मेक पब्लिक अ रिपोर्ट। इसके अलावा अगर आप ये लेटर चेक करें जो इन्होंने दोनों स्टूडेंट्स को इशू किया है, दे हैव नॉट एजुकेटेड बोथ द स्टूडेंट्स अबाउट देयर राइट्स। उनको नहीं बताया कि उनके पास अपील का क्या प्रोसेस है। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे आपको 3 सवालों के जवाब देने होते हैं बिफोर यू कैन रिकमेंड एनीवन फॉर एक्सपल्शन। नंबर 1, डिड द प्रिंसिपल कंसिडर ऑल द फैक्टर्स। फैक्टर्स फेवरेबल भी होते हैं और अनफेवरेबल भी होते हैं। फैक्टर आपकी एज हो सकती है, फैक्टर आपका पास्ट बिहेवियर हो सकता है जो अच्छा है तो फेवरेबल है और बुरा है तो अनफेवरेबल है। फैक्टर आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हो सकती हैं। बेसिकली इस डिसीजन से रिलेटेड स्टूडेंट के बारे में एक होलिस्टिक अप्रोच ली जाती है। सेकेंडली, डिड द प्रिंसिपल यूज़ प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन। और आई थिंक ये सबसे अहम पॉइंट है। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन मीन्स दैट इफ़ ए स्टूडेंट कीप्स रिपीटिंग इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर देन द लेवल ऑफ डिसिप्लिन शुड ग्रेजुअली इंक्रीज। बेसिकली जो क्रक्स है वो ये है कि यू शुड एग्जॉस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन बिफोर आप किसी को एक्सपेल करें। आप फर्स्टली किसी को वार्निंग लेटर इशू कर सकते हैं, आप उनको फाइन इशू कर सकते हैं, आप उनको सस्पेंड कर सकते हैं। ओनली देन एंड ओनली देन यू कैन एक्सपेल देम। थर्डली, हाउ विल एक्सपल्शन अफेक्ट देयर फ्यूचर।
اسٹوڈنٹ کے فیوچر کا کیا ہوگا اور اس کیس کے اندر دا یونیورسٹی گیو انف اباؤٹ اٹ. آئی فیل لائک اس سو کال ڈسپلنری کمیٹی کو ایک اچھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. کیا ہمیں ریسرچ سے یہ نہیں پتا کہ ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیو اے گریٹر ایموشنل امپیکٹ دین ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز؟ کیا ہمیں یہ ریسرچ سے یہ نہیں پتا کہ نیگیٹو افیکٹ یا ایموشن یا اسٹیٹ آف مائنڈ انڈیوسز انڈیویجولس ٹو انگیج ان رسکی ڈیسیجنز ان دیئر لائف؟ ان 3 بیسک کوشچنس کے علاوہ پرنسپل کو اپنے ڈیسیجن تک پہنچنے کے لیے یہ بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی فزیکل اور مینٹل اسٹیٹ کیا تھی وچ افیکٹڈ دیٹ بیہیویئر، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ ایکسپلشن کے ڈیسیجن سے اسٹوڈنٹ کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر کیا اثر پڑے گا. مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیوی ہینڈڈ ڈسپلن از بیٹر یا پروگریسو ڈسپلن از بیٹر. دیکھیے، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لرننگ از لائف لانگ، اٹ از این ایٹریٹو پروسیس. مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے، برے اور لاجیکل. اچھے لوگوں کو سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو پیار سے سمجھاتا ہے کہ اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی. برے لوگوں کو سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ تھوڑا ڈرا کے سمجھاتا ہے کہ برے کام کرو گے تو دوزخ ملے گی. اور پھر ہیں لاجیکل لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن میں اپنے سائنس کے تھرو سمجھاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس لیے آئی فیل لائک کہ کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. ہم سب کو ایز اے سوسائٹی اور یونیورسٹی کو ان پرٹیکولر ایز این انسٹیٹیوشن بہت رسپانسبلی ایکٹ کرنا چاہیے تھا. سیلف امپروومنٹ کی ہم سب کو ہر وقت ضرورت ہے. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں بک ریکمینڈ کی، اور اس بک کا ایک مین پوائنٹ جو آتھر بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ چوز امپورٹنٹ تھنگز ان لائف ٹو گیو این ایف اباؤٹ.